Hello guys. So today's topic is mistake you should avoid while preparing for CA फाउंडेशन। बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो आपके रिज़ल्ट को अफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट स्टडी नहीं करते, वो बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, पर भी क्या होता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं या अच्छा मार्क्स नहीं ले पाते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है। सो आज मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। So first is you should avoid using or studying from multiple books। ठीक है। आपको अवॉइड करना चाहिए बहुत सारे बुक्स से स्टडी करना, क्योंकि सारे बुक्स का लैंग्वेज अलग होता है, उनका वर्डिंग लिखने का तरीका अलग होता है। एंड आप हर बुक का मतलब वर्ड्स का लैंग्वेज याद नहीं कर सकते, ठीक है, या समझ नहीं सकते, मतलब समझ भी सकते हो बट अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, तो आपको वो कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। ठीक है। एंड सीए फाउंडेशन में 75 to 80% क्वेश्चन आईसीए के बुक से आते हैं, तो आपका फोकस मेन आईसीए के बुक पे ही होना चाहिए। और अगर नोट्स आपके कोई टीचर, कोचिंग टीचर, उनका आप रेफ़र करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको आईसीआई बुक ज़रूर स्टडी करना चाहिए। तो आप बहुत सारे बुक्स मत यूज़ करो, आईसीआई बुक में फ़ोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोचिंग के स्टाफ से। जैसे हो गया अकाउंट्स हो गया, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ बुक ही से रहता है, तो आप उसे प्रैक्टिस करो, ना कि मल्टीपल बुक्स पे जाओ। वैसा आपको ये गलती नहीं करना, आपको एक बुक में फ़िक्स रहना है। और अगर आप एक ही बुक को 3-4 बार करोगे, मतलब जितना आपको, मान लो आप मल्टीपल बुक्स कर रहे हो, 3-4 बुक्स कर रहे हो, आपको एक ही चैप्टर करने में 4-5 घंटा लग सकता है, क्योंकि आप ये बुक से कर रहे हो, वो बुक से कर रहे हो, वो बुक से कर रहे हो। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ एक ही बुक से करोगे, मान लो आईसीआई के बुक से, तो एक चैप्टर आपका 1 आवर में या 2 आवर में हो ही जाएगा, और 5-6 आवर्स में आप उसका 3 to 4 टाइम रिविज़न कर सकते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो फर्स्ट थिंग इज़ ट्राई टू अवॉइड यूजिंग मल्टीपल बुक्स। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो ये है कि लॉ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब पेपर 2 में लॉ आपको सिर्फ नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, या ज़्यादा सिर्फ आपको लॉ पे ही फोकस नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत लॉ में डर जाते हैं कि उसमें केस स्टडी आता है या उसमें हमें लिखना रहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस लॉ में रखते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, मान लीजिए कि आप उसमें सोचेंगे कि आप 60 में 60 लाओ, पर ऐसा हो सकता है कि उसका क्वेश्चन जो आया आपको समझ में नहीं आया, आपको पॉइंट याद नहीं हो पाया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में लॉ में सिर्फ ध्यान नहीं देना है, आपको बीसीआर में भी ध्यान देना है। ठीक है। तो बहुत बच्चों का ये मिस्टेक रहता है कि वो सिर्फ लॉ लॉ लॉ, नहीं, लॉ को तुमको रखना है बट एक्चुअली आपको बीसीआर भी रखना है, क्योंकि बीसीआर हेल्प करेगा आपको पास होने से, क्योंकि लॉ एक टफ सब्जेक्ट पड़ता है एंड बच्चों को उसे याद करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, उसका सेक्शंस, उसका प्रोविजंस। तो अगर आप लॉ भी पढ़ो और साथ में बीसीआर भी रखो, तो आपका एक क्या हो जाता है कि आप एक सेफ्टी साथ में रख के चल रहे हो। एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या लॉ में आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपको उस वक्त कोई बचा सकता है, तो वो बीसीआर बचा सकता है। ठीक है। तो और वैसे भी बीसीआर में आपको उतना टफ नहीं लगेगा, या बीसीआर में उतना टाइम आपको स्टडी करने में नहीं लगता है जितना आपको लॉ स्टडी करने में लगता है। तो आपको बीसीआर में जितने जितने मतलब बीसीआर में जितने फॉर्मेट्स हैं सब आपको माइंड में रखना है, और उसको बस समझ लेना है कि कैसे लिखना चाहिए, एंड बस, और आप उसे कर लोगे। लेकिन लॉ में आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, आपको सेक्शन चाहिए, सारा प्रोविज़न याद होना चाहिए, लॉ के लैंग्वेज पता होने चाहिए, कीवर्ड्स पता होना चाहिए। सो ये सब में आपको ज़्यादा टफ पड़ता है, ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। तो ये नहीं कह रही कि आपको लॉ नहीं करना, आपको लॉ भी करना है, लेकिन साथ में आपको बीसीआर भी करना है, क्योंकि आपको वो सेफ रखता है अपना एग्ज़ाम। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लॉ में 60 ले आएंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर कोई कुछ क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता है, तो आप कैसे करोगे? तो आपको एक सेफ्टी मेजर में बीसीआर भी साथ में कर लेना, और बीसीआर में कम टाइम लगता है एक्चुअली प्रिपरेशन करने में, तो बीसीआर भी करना है एंड इधर आपको लॉ भी करना है। बट आप सिर्फ लॉ मत करना, ये बहुत स्टूडेंट का गलती रहता है कि वो लॉ से इतना डर जाते हैं कि वो सिर्फ लॉ ही करते हैं, बीसीआर में फोकस नहीं करते। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको दोनों में फोकस करना है, ठीक है, और एक बैलेंस बना के स्टडी करना है। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि दे डोंट मेक वर्किंग नोट्स। ओके। सो हमें वर्किंग नोट्स के भी पॉइंट्स मिलते हैं, तो सारा वर्किंग नोट्स नहीं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट या जो नेसेसरी है वो हमें वर्किंग नोट्स बनाना चाहिए अकाउंट्स में। ठीक है। क्योंकि मैथ्स तो आपका एमसीक्यू ही है, फिर बाकी एमसीक्यू और लॉ में तो वर्किंग नोट्स नहीं रहते। सो आपको अकाउंट्स में ये फोकस करना है कि जहाँ पे भी वर्किंग नोट्स नेसेसरी है या कुछ अजम्पशन है जो आपको लिखने की ज़रूरत है, उसे आप लिख के आओ, क्योंकि उसके पॉइंट्स मिलते हैं आपको। वर्किंग नोट्स की वजह से 5 to 6 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, ज़्यादा मिल सकते हैं, जो आपको एग्रीगेट में भी हेल्प कर सकता है या पासिंग इंडिविजुअल पासिंग क्राइटेरिया में भी हेल्प कर सकता है। तो वर्किंग नोट्स पे आपको अच्छे से करना है।
फॉर्मेट भी अच्छे से आपको ड्रॉ करना है, सारा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, बैलेंस शीट का, पीएनएल का, ये दोनों फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये तो क्वेश्चन आता ही है, प्रिपेयर पीएनएल और बैलेंस शीट, ये तो क्वेश्चन रहता है, ये तो आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक शुड अवॉइड इज कोटिंग रॉन्ग सेक्शंस ना लिखने पे मार्क्स आपका उतना अफेक्ट नहीं होता। ऑफकोर्स अगर आप सेक्शन लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बट अगर आप गलत सेक्शन लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो अगर आपको सेक्शन अच्छे से अच्छे आता है तभी आप सेक्शंस लिखो, वरना ना लिखो। और यही लागू होता है केस स्टडी में भी, अगर आपको केस स्टडी अच्छे से आता है तो ही लिखो, वरना ना ही लिखो, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक यू शुड अवॉइड इन पेपर 3 एंड पेपर 4 इज solving or choosing wrong answers in MCQ। बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं कि MCQ है, जय माता दी टिक, जय माता दी टिक, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, आपको मतलब कुछ तक तुक्का लगा सकते हो, मतलब कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लगा सकते हो, बट उससे ज़्यादा आप प्लीज़ मतलब नेगेटिव मार्किंग आपके पास रहता है तो उससे ज़्यादा आप प्लीज़ तुक्का लगा के मत करना। आप एक बहुत प्लान तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। लाइक मैंने क्या किया था, मेरा मतलब मैथ्स पेपर 3, मेरा मैथ्स 11-12 में नहीं था, और पता नहीं मुझे क्या था कि मैं मैथ्स से इतना डरती थी। मुझे अच्छे से सॉल्व करना आता तो मैं मतलब आता और मैं कॉन्फिडेंट रहती तो मैं और ज़्यादा मार्क्स ला सकती थी, बट मैं स्टार्टिंग से ही डरती थी मैथ्स, लाइक मैथ्स पता नहीं क्या। सो ऐसा हो जाता था मेरे साथ। पर भी मैंने क्या किया था, मैंने मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। इट वॉज 62 और 57 ऐसा मैंने सॉल्व किया था, और मेरे आए थे 47। सो मेरे बहुत गलती भी हुए थे, ठीक है, रॉन्ग भी हुए थे, पर मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया था नेगेटिव। अगर वैसे ही रहता, मैं सोचती कि मुझे नहीं आ रहा, बट ठीक है MCQ तो मैं सारा सॉल्व कर देती अंदाजी जय माता दी करके, तो फिर मेरा हो ही जाता, समझ रहे ना क्या हो जाता, तो मैं फेल हो जाती। सो आपको प्लान करना है कि आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। सो आप 45 या 50, अब मतलब आपको मान लीजिए आपको सारा सही आ रहा है, तब तो बल्ले बल्ले आप उसे कर दो। लेकिन अगर आपको पता है कि मतलब आप पूरा पहले तो पूरा वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको एकदम 100 से 100% पता है कि हाँ ये यही होगा, ठीक है। मान लीजिए वो 40 मार्क्स तक वही होगा या 50 मार्क्स तक वही आप सही कर रहे हो। उसके बाद आप थोड़ा रिस्क लेके 10 मार्क्स का आप 10 क्वेश्चन आप वो सॉल्व करें जिसको आपको 75% लगता है कि यही होगा, ठीक है। उसके बाद 5 क्वेश्चन आप वो सॉल्व करो जिसको आपको 50% लगता है यही होगा, और उसके ज़्यादा आप तुक्का मत मारना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक रॉन्ग कर रहे हो तो वो मार्क्स भी कटेगा, और नेक्स्ट जो आपका सही है उसमें 0.25 भी मार्क्स कट जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकता है। अगर मैं खुद भी ज़्यादा सॉल्व कर देती तो अगर वो मेरा नेगेटिव हो के मान लीजिए वो 40 से कम हो जाता, तब तो मैं, तो ये भी पॉइंट में माइंड में रखना है कि आप ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग ना करो। आईसीएआई मटेरियल का जितना MCQ है उससे आप अच्छे से सॉल्व कर लो पेपर 3 के लिए एंड पेपर 4 के लिए। जितना MCQ उससे आप लर्न कर लो या समझ लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको CA फाउंडेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके मार्क्स इंक्रीज़ करने में या आपके प्रिपरेशन में। तो आप ये सब माइंड में रखना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Till then, stay happy, stay updated, and bye bye.